राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चॉकलेट मामी से मैं सीमा सिंह आपका स्वागत करती हूँ। आइए आज हम सावन मास में सुनी जाने वाली प्रमुख पौराणिक प्रचलित कथा सुनते हैं। आज मैं आपको सावन स्नान की एक पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आप सावन मास का स्नान और पूरे सावन मास का व्रत कर रहे हैं तो आपको सावन स्नान की कहानी भी सुननी चाहिए। इससे स्नान और व्रत का पूरा फल मिलता है। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ कि आपको जरूर पसंद आएगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी सावन मास के स्नान और व्रत की कथा सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त हो। और हमेशा की तरह अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। आइए अब हम सावन मास के स्नान की एक नई कहानी सुनते हैं। एक बार एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक भाट अपनी पत्नी और 2 बेटियों के साथ रहता था। वह बड़ा ही गरीब था। भिक्षा मांगकर ही वह अपना गुजर बसर करता था। उस भाट ने कैसे जैसे करके अपनी दोनों बेटियों का विवाह तो कर दिया था, परंतु गरीबी उसके भाग्य में लिखी हुई थी। तब एक दिन भाटनी ने अपने पति से कहा कि हे स्वामी, मैं अपनी बेटी और जवाई को सावन मास में भोजन कराने के लिए बुलाना चाहती हूँ, इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा भिक्षा मांग कर के लाना। तो भाट ने हामी भर दी। दूसरे दिन भाट सुबह जल्दी ही भिक्षा मांगने के लिए गांव में चला गया। वह दोपहर तक भिक्षा मांगता रहा। अगले दिन भाटन ने अपनी छोटी बेटी और जवाई को भोजन के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद भाटन ने स्वादिष्ट भोजन बनाया। भोजन बनाने के बाद भाटन अपनी रसोई में से बाहर किसी काम के लिए चली गई। थोड़ी देर के बाद जब वह पुनः रसोई में आई तो उसने देखा कि सारी रोटी सब्जी गायब थी। केवल टोकरी में एक छोटी और एक बड़ी रोटी पड़ी हुई थी। यह देखकर भाटन परेशान हो गई। उसने अपने पति को बुलाकर पूरी सच्चाई बताई कि अब हम क्या करेंगे, हमारे बेटी और जवाई तो घर आने वाले हैं। सारा भोजन अचानक कहाँ गायब हो गया। भाट ने कहा कि हे भगवान, तुम बेटी और जवाई को भोजन करा करके विदा कर दो। आज हम भूखे ही रह जाएंगे। हम दोनों आज पानी पी लेंगे। थोड़ी देर के बाद भाट ने अपनी पत्नी से कहा कि भगवान, मैं भगवान महादेव के दर्शन करने के लिए काशी यात्रा पर जा रहा हूँ। तुम पीछे से घर का ध्यान रखना। ऐसा कहकर भाटी वहां से चला गया। भाट के जाने के बाद उसके बेटी जवाई घर आए। भाटन ने छोटी रोटी अपनी बेटी को परोस दी और बड़ी रोटी जवाई को खिलाकर विदा कर दिया। उधर भाट भगवान महादेव के दर्शन करने के लिए काशी यात्रा पर निकल गया। चलते चलते रास्ते में उसने देखा कि बहुत से लोग एक जगह बैठकर पत्तल दोने बना रहे थे। भाट ने उनसे पूछा कि तुम इतने सारे पत्तल दोने किसके लिए बना रहे हो? तब उन लोगों ने कहा कि सावन मास में काशी मंदिर में सावन मास का भंडारा चल रहा है। ये पत्तल दोने वहीं के लिए बन रहे हैं। तब वह भाट भी वहीं बैठकर पत्तल दोने बनाने लगा। पत्तल दोने बनाने के बाद वह भी भंडारे में पहुंच गया। उसने सबसे पहले भगवान के दर्शन किए। उसके बाद भोजन करने के लिए भंडारे में पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने 2 पत्तलें मंगवाई। एक पत्तल का खाना उसने खुद खाया और दूसरी पत्तल का खाना एक काली मटकी में रखकर गांव जाने वाली एक औरत को यह पकड़ाते हुए कहा कि यह मटकी मेरी पत्नी को गांव में पकड़ा देना। वह औरत रोज गांव में से दूध शहर में काशी में बेचने के लिए आती थी। उस औरत ने भाट से कहा कि मैं जरूर आपकी मटकी आपकी पत्नी को पकड़ा दूंगी। तब उस औरत ने वह मटकी अपने सिर पर रख ली और वह गांव की ओर पैदल पैदल चल दी। जब वह गांव की ओर जा रही थी तो आधे रास्ते में ही मटकी भारी हो गई। यह देखकर उस औरत को बड़ा आश्चर्य हुआ।
कि जब मटकी सिर पर रखी थी तो वह हल्की थी, अब अचानक यह मटकी कैसे भारी हो गई। तब उस औरत ने मटकी को सिर से उतारकर उसमें हाथ डालकर देखना चाहा, तो उस औरत का हाथ मटकी में फंस गया। तब वह औरत घबरा गई और बोली कि हे भगवान, भाट की सौगात भाटन की जाए, हमारा हाथ छूट जाए। इतना कहते ही उस औरत का हाथ मटकी में से छूट गया। घर आकर उसने वह मटकी अपनी सास को दी और कहा कि माँ जी, अभी तो रात्रि होने वाली है, यह भाटन की मटकी है, सुबह भाटन को बुलाकर यह मटकी उसे दे देना, लेकिन आप मटकी खोल करके मत देखना। लेकिन उसकी सास से रहा नहीं गया। बहू के जाने के बाद सास ने मटकी खोलकर देखा तो उसमें हीरे मोती पन्ने भरे हुए थे। सास के मन में लालच आ गया। वह मन ही मन सोचने लगी कि इस मटकी को तो मैं खुद रख लेती हूँ और ऐसी ही दूसरी मटकी में गेहूं भर कर रख देती हूँ, किसी को क्या पता चलेगा। तब उसने एक मटकी ली और उसमें गेहूं भरने के लिए अपने कोठार में चली गई। कोठार में जाकर उसने गेहूं की टंकी को खोला तो उसमें से कीड़े निकलने लगे। यह देखकर बुढ़िया माई घबरा गई और वह बोली कि भाट की सौगात भाट के घर जाए, हमारे गेहूं तो वापस गेहूं हो जाए। ऐसा कहते ही उसके गेहूं वापस से गेहूं हो गए। सास को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। रात्रि में वह सो गई। दूसरे दिन सास ने सुबह भाटन को बुला करके उसकी मटकी उसे सौंप दी। भाटन मटकी को लेकर अपने घर आई तो उसने देखा कि उसमें हीरे पन्ने भरे हुए थे। अब भाटन भिखारियों को, जरूरतमंदों को और ब्राह्मणों को खूब दान पुण्य करने लगी, यज्ञ हवन करने लगी। उसने गांव में कुएं, तालाब, धर्मशाला और स्कूल खुलवाए और खूब धर्म कर्म करने लगी। उधर भाट भगवान महादेव के दर्शन करने के लिए आगे चल दिया। आगे जाने पर उसे महादेव जी एक साधु वेश में खड़े मिले। साधु वेश में महादेव जी उस भाट की परीक्षा लेना चाहते थे। महादेव जी ने भाट से कहा कि अरे भाट, तू कहाँ जा रहा है। भाट ने कहा कि हे साधु महाराज, मैं तो अमरनाथ गुफा में भगवान महादेव के दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। साधु वेश में महादेव जी भाट से बोले कि हे पुत्र, यदि तू सच में महादेव जी का परम भक्त है तो तू इस आग में कूद जा। यह सुनकर भाट आग में कूदने लगा तो साधु ने कहा कि अरे नहीं नहीं, तू तो कुएं में कूद जा। जैसे ही भाट कुएं में कूदने लगा तो साधु वेश में भगवान महादेव ने कहा कि अरे नहीं नहीं पुत्र, तू तो भड़बूजे की भाड़ में अपना सिर दे दे। भाट भड़बूजे की भाड़ में सिर देने लगा तो साधु ने कहा कि नहीं नहीं, तू इस तलवार से अपनी गर्दन काट ले। भाट जैसे ही तलवार लेकर अपनी गर्दन काटने लगा तो साधु वेश में भगवान ने उसके हाथ में से तलवार खींच ली और बोले कि सच में पुत्र, तू तो भगवान महादेव का बड़ा भारी भक्त है। चल, तू मेरे साथ मेरे आश्रम में चल। उसके बाद भाट साधु के साथ उसके आश्रम में पहुंच गया। उस समय शाम होने वाली थी। साधु ने भाट को आटा, दाल, चावल थोड़ी थोड़ी मात्रा में देकर भोजन बनाने के लिए कहा। भाट ने सबसे पहले चूल्हा जलाकर उस पर खिचड़ी चढ़ा दी और फिर आटा गूंथने लगा। उधर जैसे ही खिचड़ी में उबाल आया तो पानी गिरने लगा। भाट की समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं, तो वह गिरते हुए पानी को पी गया, जिससे उसका मुंह जल गया। भाट ने आज से पहले कभी सब्जी रोटी नहीं बनाई थी, तो उससे कुछ रोटियां जल गई तो कुछ रोटियां अच्छी बन गई। फिर उसने सब्जी रोटी बनाई। सब्जी रोटी बनाकर उसने एक थाली में रोटी सब्जी रखी और साधु के आगे ले जाकर के रख दी और बोला कि हे साधु महाराज, भोजन बनकर तैयार है, आप भोजन कर लीजिए। साधु ने भाट से कहा कि हे पुत्र, यह भोजन तो तुमने झूठा कर दिया है, इसलिए मैं यह भोजन नहीं खाऊंगा। तब भाट ने साधु महाराज से कहा कि हे साधु महाराज, अब इतने सारे भोजन को कौन खाएगा। साधु ने कहा
कि पुत्र अभी इधर से बहुत से यात्री गण निकलेंगे, तुम यह सारा भोजन उन्हें खिला देना। तब भाट ने आने जाने वाले सभी यात्रियों को रोक रोक कर भोजन खिलाना शुरू कर दिया, लेकिन वह भोजन खत्म ही नहीं हो रहा था। यह देखकर भाट समझ गया कि यह साधु कोई और नहीं स्वयं भगवान महादेव हैं। भाट साधु के चरणों में गिर पड़ा और बोला कि हे ईश्वर, आप मुझे दर्शन दीजिए। तब साधु वेश में भगवान महादेव ने भाट को साक्षात दर्शन दिए। तब भाट ने कहा कि हे ईश्वर, अब आप मुझे अमरनाथ की गुफा में भी दर्शन देना। भगवान ने कहा कि पुत्र, जिस जगह मैं खड़ा हो जाता हूँ वही स्थान अमरनाथ की गुफा कहलाती है, इसमें तुम कोई संदेह मत करो। हे पुत्र, तेरा जो भी वरदान है तू मांग, मैं तुझे वरदान देना चाहता हूँ। तब भाट बोला कि हे ईश्वर, आप तो सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं, त्रिकालदर्शी हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं। मैं बड़ा ही गरीब हूँ, मैं रोज भिक्षा मांग कर लाता हूँ, लेकिन फिर भी मैं और मेरी पत्नी पेट भर भोजन नहीं खा पाते। मैं बड़ा ही दरिद्र हूँ। हे ईश्वर, आप मेरी गरीबी को दूर कर दीजिए। तब भगवान ने भाट से कहा कि पुत्र, तुम पूरे सावन मास में स्नान करना, हर सावन मास के सोमवार का व्रत करना और मेरी कथा कहानी सुनना। ऐसा करने से तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। उसके साथ ही भगवान ने भाट को एक बटलोई दी और कहा कि हे पुत्र, यह बटलोई तुम अपने घर ले जाओ। तुम इस बटलोई से जो भी चीज मांगोगे उसमें से बनकर आ जाएगी। यह सुनकर भाट बड़ा प्रसन्न हुआ। भगवान को प्रणाम करके वह घर की ओर चल दिया। चलते चलते रास्ते में उसे एक तालाब दिखाई दिया। भाट को पानी की प्यास लगी थी तो वह भाट पानी पीने के लिए तालाब में उतरा। जैसे ही उसने पानी पीने के लिए तालाब में हाथ डाला तो उसके हाथ में एक बेलपत्र आ गया। बेलपत्र को देखते ही भाट को सावन मास के सोमवार की याद आ गई। उस दिन सावन मास का पहला सोमवार था। उसने वहीं बैठकर अंगूठे की आकार का मिट्टी का शिवलिंग बनाया और पूजा करी। फिर मन ही मन सोचने लगा कि अब मैं सावन मास की कथा किसे सुनाऊं। वह इधर उधर देखने लगा कि तभी उसे खेत में काम करता हुआ एक किसान दिखाई दिया। भाट उसके पास गया और बोला कि अरे भाई, मेरा आज सावन मास के सोमवार का व्रत है, क्या तुम मेरी कहानी सुन लोगे? तो किसान बोला कि अरे, मैं जब तक तेरी कहानी सुनूंगा तब तक तो मैं बहुत सा काम निपटा लूंगा, जा तू अपनी कथा किसी और को सुना। यह सुनकर भाट दुखी हो गया और वापस आगे की ओर मुड़ गया। जैसे ही भाट आगे जाने लगा, उधर किसान के खेत में आग लग गई। किसान समझ गया कि यह सब कुछ कहानी न सुनने के दोष के कारण हुआ है। किसान उसी समय भागा भागा भाट के पास आया और बोला कि मैं तुम्हारे सावन सोमवार की कहानी सुनना चाहता हूँ, लेकिन कहानी तुम मेरे खेत पर चलकर ही सुनाना। उसके बाद भाट खेत पर जाकर कहानी सुनाने लगा। जैसे ही कहानी पूरी हुई, किसान के खेत की आग बुझ गई। यह देखकर किसान को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसके बाद भाट घर की ओर चल दिया। चलते चलते सावन मास का दूसरा सोमवार आ गया तो उसने फिर से दूसरे सोमवार का व्रत करने का निश्चय किया। पहले उसने तालाब पर जाकर स्नान किया। स्नान करने के बाद अंगूठे के आकार का मिट्टी का शिवलिंग बनाया और पूजा करी। पूजा करने के बाद उसकी कहानी सुनने वाला उसे कोई दिखाई नहीं दिया। तभी भाट को भेड़ बकरियां चराने वाला एक गडरिया दिखाई दिया। भाट उस गडरिये के पास गया और बोला कि अरे भाई, आज मेरे सावन मास के दूसरे सोमवार का व्रत है, क्या तुम मेरे सावन मास के सोमवार की महादेव जी की कहानी सुन लोगे? तो गडरिये ने इनकार कर दिया। दुखी मन से भाट वापस मुड़ गया। जैसे ही भाट मुड़ा तो उसकी बकरियां बेहोश होकर गिरने लगी। यह देखकर गडरिया घबरा गया। वह भागा भागा भाट के पास आया और बोला कि मैं तुम्हारे सावन मास की कहानी सुनना चाहता हूँ। भाट ने वहीं बैठकर गडरिये को सावन मास के सोमवार की कहानी सुनाई।
जैसे ही कहानी पूरी हुई तो उसकी भेड़ बकरियां खड़ी हो गई और चारा चरने लगी। यह देखकर गडरिये को महान आश्चर्य हुआ। उसके बाद भाट वापस घर की ओर चल दिया। आगे जाने पर एक गांव आया। उस गांव में भाट की दोनों बेटियां शादी होकर आई थी। भाट की दो बेटियां थी। बड़ी बेटी जो अमीर घर में ब्याही थी और छोटी बेटी गरीब घर में ब्याही थी। भाट सबसे पहले अमीर बेटी के घर गया और उससे जाकर बोला कि बेटी, आज मेरा सावन मास के तीसरे सोमवार का व्रत है, तुम मेरी कहानी सुन लो। लेकिन अमीर बेटी ने कहानी सुनने से इनकार कर दिया और बोली कि पिताजी, मेरे पास आपकी कहानी सुनने का समय नहीं है। यह सुनकर भाट दुखी होकर गरीब बेटी के घर पहुंचा। जैसे ही भाट बड़ी बेटी के घर से निकला कि बड़ी बेटी के घर में आग लग गई। घर में जितना भी धन था चोर चुरा कर के ले गया। जब भाट को इस बात का पता चला तो वह बहुत दुखी हुआ। इधर भाट ने अपनी छोटी बेटी से कहा कि बेटी, आज मेरा सावन मास के तीसरे सोमवार का व्रत है, तू मेरी कहानी सुन ले। छोटी बेटी अपने पिता से मिलकर बहुत खुश हुई। उसने कहा, पिताजी, मैं पूजा की सामग्री लेकर आती हूँ। छोटी बेटी पूजा की सामग्री लेकर आई। भाट ने वहीं बैठकर शिवलिंग की पूजा करी। सावन मास के सोमवार की कहानी अपनी छोटी बेटी को सुनाई। जैसे ही कहानी खत्म हुई, छोटी बेटी का घर अन्न-धन के भंडार से भर गया। छोटी बेटी ने इसका राज अपने पिता से पूछा तो पिता ने कहा, बेटी, यह सब कुछ सावन मास के सोमवार की कहानी सुनने के पुण्य प्रताप से हुआ है। उसके बाद भाट आगे घर की ओर चल दिया। जब वह अपने गांव में पहुंचा तो उसने देखा गांव में खूब बाग बगीचे लगे हुए थे। यह देखकर भाट को बहुत प्रसन्नता हुई। अब चौथा सोमवार आ चुका था। भाट ने सावन के चौथे सोमवार पर गांव में भंडारा किया और पूरे गांव को जीमने का न्योता दिया। तब भाट ने अपनी पत्नी को बटलोई वाली पूरी बात बताई। तब भाट और भाटन ने सबसे पहले तालाब पर जाकर स्नान किया। अंगूठे के आकार का मिट्टी का शिवलिंग बनाकर के पूजा करी। उसके बाद घर आकर भाट ने बटलोई में से तरह तरह के व्यंजन मांगे, जिससे उसने पूरे गांव को स्वादिष्ट भोजन खिलाया। सभी लोग भोजन करके प्रशंसा करते हुए जा रहे थे। तब भाट ने अपने गांव के राजा के लिए भी प्रसाद भिजवाया। राजा ने इतना स्वादिष्ट प्रसाद पहले कभी नहीं खाया था, तो उसने इसका राज पूछा। तब सैनिकों ने कहा कि महाराज, भाट के पास एक ऐसी बटलोई है जिससे कुछ भी मांगा जाए तो वह चीज बनकर आ जाती है। राजा ने कहा कि ऐसी बटलोई तो मेरे महल में होनी चाहिए। तब राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि भाट से बटलोई लेकर आओ। तब सभी सैनिक भाट के पास गए और उससे बटलोई लेकर चले गए। बेचारा भाट कुछ नहीं कर पाया। राजा बटलोई पाकर बहुत खुश हुआ और मन ही मन सोचने लगा कि अब मैं भी पूरी नगरी को भोजन कराऊंगा। दूसरे दिन राजा ने पूरी नगरी को भोजन के लिए अपने महल में बुलाया और राजा ने बटलोई से व्यंजन मांगे, लेकिन बटलोई में से भोजन बन करके नहीं आया। जब राजा ने यह देखा तो उसे बहुत क्रोध आया। राजा ने भाट को गिरफ्तार करके लाने का आदेश अपने सैनिकों को दे दिया। जब सैनिक भाट के घर उसे गिरफ्तार करने पहुंचे तो वह पहले ही वहां से भाग चुका था, क्योंकि भाट पहले से ही जानता था कि बटलोई में से खाना बनकर नहीं आएगा और जब राजा को इस बात का पता चलेगा तो वह मुझे पकड़ कर दंड देगा। इसलिए भाट पहले से ही घर से भागकर वन में जाकर छुप गया था। वन में जाने के बाद भाट को भगवान की याद आई और वह सोचने लगा कि मुझे भगवान से मिलकर मदद मांगनी चाहिए। इस तरह भाट भगवान को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। आगे जाने पर चलते चलते उसे रास्ते में एक नदी दिखाई दी। उस नदी ने भाट से पूछा कि अरे भाई, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और आगे कहाँ जा रहे हो? तो भाट ने नदी से कहा कि मैं महादेव जी से मिलने जा रहा हूँ। मैं उनसे मिलकर अपनी समस्या का निवारण पूछूंगा। नदी ने भाट से कहा कि हे पुत्र, अगर भगवान तुम्हें मिल जाए तो तुम मेरी समस्या का निवारण भी पूछ लेना। भाट ने कहा कि जरूर पूछ लूंगा, लेकिन पूछना क्या है?
नदी ने कहा कि अरे भाई, मेरी नदी का कोई भी पानी नहीं पीता। कोई जीव जिनावर, पशु पक्षी, इंसान, कोई भी मेरी नदी का पानी नहीं पीता है। अगर गलती से भी कोई मेरी नदी का पानी पी लेता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया जिसकी मुझे यह सजा मिल रही है। तब भाट ने नदी से कहा कि अगर मुझे भगवान मिले तो मैं आपकी समस्या का निवारण जरूर पूछ लूंगा। उसके बाद भाट आगे चल दिया। आगे उसे एक आम का पेड़ मिला। उस आम के पेड़ में बड़े ही कड़वे और कसेले आम उगते थे। आम के पेड़ ने भाट से कहा कि हे भाई, अगर तुम्हें भगवान मिल जाए तो तुम मेरे दुख का निवारण भी पूछ लेना। उसके बाद भाट ने उसे भी आश्वासन दिया और आगे चल दिया। आगे जाने पर भाट को एक स्त्री मिली जिसके सिर पर बोझ की गठरी पड़ी हुई थी। उस स्त्री ने भाट से पूछा कि अरे भाई, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और आगे कहाँ जा रहे हो। तो भाट ने स्त्री से कहा, हे देवी, मैं एक भाट हूँ और मैं भगवान से मिलने जा रहा हूँ और अपने दुखों का निवारण पूछने जा रहा हूँ। तो उस स्त्री ने कहा कि अगर तुम्हें भगवान मिल जाए तो तुम मेरे दुख का निवारण भी पूछ लेना। देखो भाई, मेरे सिर पर यह बोझ की गठरी पड़ी है। मैं इस बोझ से दबी जा रही हूँ। तुम भगवान से मिलकर पूछना कि यह मेरा दुख किस तरह दूर होगा। भाट ने उस स्त्री को भी आश्वासन दिया और वह वहां से भी आगे चल दिया। आगे जाने पर उसे एक घोड़ा मिला जिसकी पीठ पर एक बड़ा सा फोड़ा था। घोड़े ने भाट से कहा कि अरे भाई, तुम भगवान से मेरे दुख का निवारण भी पूछना कि मेरे पीठ पर इतना बड़ा फोड़ा क्यों है। अगर कोई घुड़सवार मेरी पीठ पर बैठता है तो मैं उस दर्द की वजह से उस घुड़सवार को नीचे गिरा देता हूँ। तब वह व्यक्ति मुझे डंडे से बहुत मारता है। अगर भगवान तुम्हें मिल जाए तो तुम मेरे दुख का निवारण भी पूछना कि मेरे पीठ पर इतना बड़ा फोड़ा क्यों है और यह कब ठीक होगा। भाट ने घोड़े से कहा कि अरे भाई, जरूर पूछ लूंगा। उसके बाद भाट आगे चल दिया। आगे उसे एक गाय मिली जो अपने बिछड़े हुए बच्चे के लिए तड़प रही थी। गाय ने भी भाट से कहा कि अरे भाई, मेरे दुख का निवारण तुम भगवान से पूछना कि मेरा खोया हुआ बछड़ा मुझे वापस कब मिलेगा। मैं उस दुख में मरी जा रही हूँ। भाट ने गाय माता से कहा कि हे गाय माता, मैं भगवान से आपकी समस्या का निवारण भी पूछ लूंगा। इस तरह भाट आगे चल दिया। चलते चलते भाट को पहाड़ी के पास एक बिल में एक सांप मिला जो आधा बांबी के अंदर था और आधा बाहर था। सांप ने भाट से कहा कि अरे भाई, अगर तुम्हें भगवान मिल जाए तो तुम मेरे दुख का निवारण भी पूछ लेना। भगवान से पूछना कि मैं आधा बांबी में फंसा हुआ हूँ और आधा बांबी से बाहर हूँ। मुझे कब मुक्ति मिलेगी। मैं बड़ा बुजुर्ग सांप हूँ। मैं 100 साल का हो चुका हूँ और मुक्ति चाहता हूँ। देखो, मैं चल भी नहीं सकता, नहीं मैं बिल से बाहर निकल सकता हूँ, नहीं अपना पेट भरने के लिए शिकार कर सकता हूँ। तब भाट ने सांप से कहा कि हे सर्प देवता, अगर मुझे भगवान मिले तो मैं आपके दुख का निवारण भी पूछ लूंगा। उसके बाद भाट आगे चल दिया। आगे उसे एक बहुत अमीर सेठ मिला। उस अमीर सेठ ने भी भाट से कहा कि अरे भाई, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और आगे कहाँ जा रहे हो। तो भाट ने अमीर सेठ से कहा कि सेठ जी, मैं अमरनाथ की गुफा में भगवान महादेव के दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। सेठ ने भाट से कहा कि अरे भाई, अगर तुम्हें भगवान मिल जाए तो तुम मेरी समस्या का निवारण भी पूछ लेना। अरे भाई, मैं अपने 3 पुत्रों के लिए मकान बनवा रहा हूँ, लेकिन जैसे ही मकान बनकर छत डलवाता हूँ, छत डलते ही मेरा पूरा मकान भर भरा कर गिर जाता है। ऐसा मैंने कई बार किया, लेकिन प्रत्येक बार यही हो रहा है। पुत्र, मैंने ऐसा क्या कसूर कर दिया जो मैं अपने पुत्रों के लिए मकान ही नहीं बनवा पा रहा। भाट ने अमीर सेठ से कहा कि सेठ जी, अगर मुझे भगवान मिले तो मैं आपके दुख का निवारण भी पूछ लूंगा। फिर भाट आगे चल दिया। चलते चलते
एक पारस पीपल के पेड़ के नीचे एक साधु महात्मा जी भाट को बैठे हुए मिले। साधु महात्मा ने भाट से पूछा कि अरे भाई, तू कहाँ से आया है और आगे कहाँ जा रहा है। भाट ने साधु महात्मा जी से कहा कि हे साधु महात्मा जी, मैं भगवान महादेव जी से मिलने जा रहा हूँ। तभी भगवान महादेव ने भाट को साक्षात दर्शन दिए। भाट भगवान के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा और बोला कि हे ईश्वर, आपने मुझे जो बटलोई दी थी वह मेरे राजा ने मुझसे वापस ले ली। मेरी बेटी का सारा धन चोर चुरा कर के ले गए। उसके घर में आग लग गई। हे ईश्वर, मेरे दुख को दूर कीजिए। भगवान ने भाट से कहा कि हे पुत्र, तू वापस अपने घर जा। वह राजा खुद तुझे बटलोई देने तेरे पास आएगा और अपनी गलती की क्षमा भी मांगेगा और अपनी बेटी को सावन मास के सोमवार की कहानी सुना देना, सब ठीक हो जाएगा। तब भाट ने रास्ते में मिले सभी दुखियों के दुखों का निवारण पूछा। सबसे पहले भाट ने नदी के बारे में पूछा। तब भगवान ने कहा कि हे पुत्र, वह नदी पूर्व जन्म में देवरानी जिठानी थी। वे आपस में लड़ाई किया करती थी, इसीलिए वे इस जन्म में खारी नदी बनी है। पुत्र, तुम उस नदी का पानी पी लेना। उस नदी का पानी अमृत के समान मीठा हो जाएगा। फिर भाट ने आम के लगे हुए पेड़ के बारे में पूछा। भगवान ने कहा कि यह आम का पेड़ भी पूर्व जन्म के कर्मों का फल भोग रहा है। यह आम का पेड़ पूर्व जन्म में एक धनी सेठ था। यह किसी की भी मदद नहीं करता था, इसीलिए इस जन्म में यह आम का पेड़ बना है और इसके पेड़ में कड़वे और कसेले आम आते हैं। पुत्र, तू उस आम के पेड़ में से एक आम तोड़ कर खा लेना। उस पेड़ के सभी आम मिश्री के समान मीठे हो जाएंगे। फिर भाट ने स्त्री की समस्या का निवारण पूछा। तब भगवान बोले कि पुत्र, वह स्त्री भी अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल भोग रही है। पूर्व जन्म में यह खुद गरम रोटी खाती थी और अपनी सास और ननद को ठंडी रोटी खाने को देती थी, इसीलिए उसके सिर पर यह बोझ पड़ा है। पुत्र, तुम उसकी गठरी के हाथ लगा देना, उसका बोझ अपने आप हल्का हो जाएगा। फिर घोड़े के बारे में पूछा। भगवान ने कहा कि पुत्र, वह घोड़ा पूर्व जन्म में रणभूमि में अपने मालिक को मरने के लिए छोड़कर भाग गया था, इसीलिए उसकी पीठ पर यह फोड़ा हुआ है। पुत्र, तू उस घोड़े पर बैठकर सवारी कर लेना, सब ठीक हो जाएगा। फिर सांप के बारे में पूछा। भगवान ने कहा कि वह सांप भी अपने पूर्व जन्मों के पापों को भोग रहा है। पूर्व जन्म में यह एक मुनीम था। यह लोगों को जमीन और गहने पर पैसे उधार दिया करता था। इस तरह इसने कई लोगों के गहने और जमीन को हड़पा है। यह उसी का दंड भोग रहा है। पुत्र, तू उस सांप के मेरी चरण धूलि लगा देना, उसे भी मुक्ति मिल जाएगी। फिर भाट ने अमीर सेठ के बारे में पूछा। तब भगवान ने कहा कि वह अमीर सेठ भी अपने पूर्व जन्म के कर्मों को भोग रहा है। पूर्व जन्म में इसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। उसके एक छोटा भाई था जो बड़ा ही गरीब था। उस गरीब के एक लड़की थी। उसके पास अपनी बेटी का विवाह करने के लिए पैसे नहीं थे। तब छोटे भाई ने बड़े भाई से बेटी के विवाह के लिए पैसे मांगे, लेकिन बड़े भाई ने छोटे भाई को उसकी बेटी के विवाह के लिए पैसे नहीं दिए। वह उसी का पाप भोग रहा है। पुत्र, तू उस अमीर सेठ से कहना कि वह किसी गरीब लड़की का विवाह करके उसे खूब दान दहेज दे देवे। जिस दिन वह ऐसा करेगा उसी दिन उसका घर बनकर तैयार हो जाएगा। फिर भाट ने गाय के बारे में पूछा। तब भगवान ने कहा कि हे पुत्र, यह गाय पूर्व जन्म में एक सेठानी थी। यह अपने पोते पोतियों को बहू से मिलने नहीं देती थी। यह उसी का दंड भोग रही है। पुत्र, तू उस गाय के मेरी चरण धूलि लगा देना। वह गाय भी अपने पूर्व जन्म के पापों से छूट जाएगी और उसी क्षण उसे उसका बछड़ा भी मिल जाएगा। उसके बाद भाट ने भगवान महादेव को प्रणाम किया और उनकी चरण धूलि लेकर खुशी खुशी घर की ओर चल दिया। तब रास्ते में उसे जो भी दुखियारे मिले उन सबकी समस्या का उसने निवारण कर दिया। इस तरह सबके दुखों का निवारण करता हुआ वह अपने गांव में आ गया।
उस रात्रि को भगवान महादेव ने नगर के राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, तुमने जिस भाट की बटलोई ली है उसे सुबह होते ही वापस कर दो, क्योंकि वह बटलोई मैंने ही उसे दी थी। वह मेरा परम भक्त है। वह हर साल सावन मास का स्नान करता है और सावन मास के हर सोमवार का व्रत करता है और मेरा पूजन करता है। अगर तुमने उसकी बटलोई उसे वापस नहीं करी तो मैं तुम्हारा राज्य, सुख, वैभव सब नष्ट कर दूंगा। सुबह होते ही राजा ने अपने स्वप्न वाली बात अपनी पत्नी को बताई। तो रानी अपने पति से बोली कि हे स्वामी, आप भाट को उसकी बटलोई वापस दे दो। उसे तो सावन मास का स्नान और सावन मास के सोमवार के व्रत का फल मिला है, जो भगवान महादेव ने स्वयं उसे दिया है। आप उसकी बटलोई उसे वापस कर दीजिए। तब राजा ने सिपाही भेजकर भाट की बटलोई उसे वापस कर दी, साथ ही उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं भी दी और उससे अपनी गलती की क्षमा भी मांगी। इस तरह पूरा सावन मास बीत गया। भाट ने पूरे सावन मास का स्नान और चारों सोमवार के व्रत करे थे। तब भाट सावन मास के व्रत और सावन मास का उद्यापन करने के लिए पूरे गांव को भोजन पर बुलाने की तैयारी करने लगा। साथ ही उसने अपनी दोनों बेटियों और जवाइयों को भी भोजन पर बुलाया। तब भाट और भाटन ने अपनी दोनों बेटियों और जवाइयों के साथ शिवजी महाराज का पूजन किया। उसके बाद भाट ने बटलोई में से स्वादिष्ट व्यंजन मांगे। उसके बाद भाट ने अपनी बेटी जवाई को और पूरे गांव को भोजन खिलाया और खूब दान पुण्य किया। भाट ने अपनी बेटी और जवाई को खूब सारा धन देकर विदा कर दिया। बड़ी बेटी जब वापस अपने घर आई तो उसने देखा कि आग लगने से पहले जो सामान उसके घर में था वह सारा सामान वैसे की वैसे हो गया और जो चोर धन चुरा कर के ले गया था वह भी धन वापस रख कर के चला गया। तो हे शंकर भगवान, जैसे सावन मास का स्नान और सोमवार के व्रत का फल आपने भाट और भाटन को दिया, वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हामी भरने वाले को। इस तरह आज मैंने आपको सावन मास के स्नान की यह नई कहानी सुनाई। आशा करती हूँ आपको यह पौराणिक प्रचलित कहानी जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद। बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती जी की जय। धन्यवाद।